Hello everyone, this is your second lecture for marketing research. I am Seema, Assistant Professor of Commerce, Government College, Chicholi. And our today's topic of marketing research is scope of marketing research. लास्ट लेक्चर में हमने मार्केटिंग रिसर्च की डेफिनेशन करी, उसका मीनिंग किया और उसका नेचर किया. अभी हम करेंगे स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें क्या करना है, स्कोप का मीनिंग करना है कि अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को या इस कॉन्सेप्ट को आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो कि स्कोप का मतलब क्या होता है. अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी कॉन्सेप्ट का स्कोप अगर बताना है तो उसके अंदर आपको क्या बताना होता है कि उस कॉन्सेप्ट का एरिया क्या है, उस कॉन्सेप्ट में आप क्या क्या कर सकते हो और उस कॉन्सेप्ट को आप कितनी लिमिट तक कर सकते हो और किन किन मेथड्स का यूज़ आप काफ़ी हद तक हम स्कोप में ये भी कर लेते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के अंडर आप कौन से चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, कौन से मेथड्स का यूज़ कर सकते हो. बेसिकली आप क्या करते हो, एरिया. जैसे हम मार्केटिंग रिसर्च का स्कोप करने जा रहे हैं तो मार्केटिंग रिसर्च का एरिया क्या क्या है और मार्केटिंग रिसर्च में हम किन किन चीज़ों को कर सकते हैं वो हमने इसके स्कोप में करना है. तो मार्केटिंग रिसर्च एक हमने इसके मीनिंग में किया था कि ये एक वेपन है जिससे आप किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हो. तो यानी मार्केटिंग रिसर्च क्या करती है, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन. मार्केटिंग रिसर्च इज़ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम. तो इसलिए अगर ये आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करती है तो इसका मतलब इसका एरिया क्या है, वन इज़ प्रॉब्लम एंड द सेकेंड एरिया ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इज़ सॉल्यूशन. तो ये इन दो चीज़ों पर काम करती है, प्रॉब्लम पर और सॉल्यूशन पर. प्रॉब्लम पर काम क्यों करना है, इसका मतलब ये है कि कई बार हमें, अगर आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी चेक करो तो हम परेशान रहते हैं बट हमें उस परेशानी का कारण नहीं पता, यानी प्रॉब्लम नहीं पता होती कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है. तो मार्केटिंग रिसर्च के लिए भी उसमें सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि अगर आपको कुछ करना है, कोई मॉडिफिकेशन करनी है या कोई नई चीज़ आपको करनी है, कोई फैक्ट आपको ढूंढना है तो आपको पहले ये उसका कारण पता होना चाहिए कि आप फैक्ट क्यों ढूंढना चाह रहे हो, आपकी प्रॉब्लम क्या है. और सबसे मुश्किल काम होता है ये कि आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लो. जैसे हम कहते हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अगर आप क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो, प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो उसका 50% आंसर आपको उस प्रश्न में ही मिल जाता है. इसलिए ही मार्केटिंग रिसर्च का पहला स्टेप क्या होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम को ही सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है कि प्रॉब्लम क्या है, जिसमें से 50% उसको सोल्यूशन वहीं से मिल जाता है. इसलिए हम मार्केटिंग रिसर्च को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज़ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रिसर्च एंड सेकेंड इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च. तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करेंगे, हम वो क्वेश्चंस को हमने ढूंढना है जिनको हम सॉल्व करना चाहते हैं. तो जैसे कि इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के, कि प्रॉब्लम आप कहाँ कहाँ आइडेंटिफाई करते हो. मार्केट शेयर, की कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, मार्केट फीचर, किस तरह की मार्केट है, मार्केट पोटेंशियल रिसर्च और आपकी मार्केट कितनी ज़्यादा हो सकती है, मार्केट इमेज रिसर्च, आपकी मार्केट में क्या इमेज है, सेल एनालिसिस रिसर्च, सेल एनालिसिस आपको अपना भी करना है और दूसरे अपने कॉम्पिटिटर्स का भी. देन बिजनेस एनालिसिस रिसर्च, की इस तरीके के बिजनेस जो आप ही के तरीके के बिजनेस है आपका और आपके तरीके के बिजनेस जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ आपने खुद का एनालिसिस करना है. तो ये सारी आपकी प्रॉब्लम्स है. अगर आप इन सबको सोल्यूशन कर लेते हो तो उसके लिए, इनके सोल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि अगर आपको अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है तो आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, आपका प्राइस अच्छा होना चाहिए, आपका प्रमोशन अच्छा होना चाहिए. देखिए आप देख सकते हो जैसे कि हम फर्स्ट अपनी प्रॉब्लम लेते हैं मार्केट शेयर. मार्केट शेयर अगर आपकी प्रॉब्लम है कि आपका मार्केट शेयर, सपोज इसमें से हम वन ऑफ द प्रॉब्लम वी आर टेकिंग मार्केट शेयर रिसर्च, कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है. सपोज़ कि ये आपने आइडेंटिफाई किया तो इसके लिए आप, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो सोल्यूशन क्या हो सकता है, आप प्रोडक्ट अपना चेक करिए ठीक है या नहीं, क्यों आपका मार्केट शेयर नहीं बढ़ पा रहा. प्राइस चेक करिए, प्रमोशन देखिए आप सही ढंग से प्रमोशन कर पा रहे हो या नहीं. सेगमेंट करके भी हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट आपके उस सही सेगमेंट में, मार्केट के उस सही सेगमेंट में जा रहा है या नहीं जहाँ पर उसको एक्चुअल में जाना चाहिए. फॉर एग्जांपल कि
एक एज्ड ग्रुप की मार्केट है और वहाँ पर सभी प्रोडक्ट्स सिर्फ एज्ड पर्सन के लिए ही मिलते हैं, और आप वहाँ पर अपने किड्स के कपड़े भेज रहे हैं, किड्स के प्रोडक्ट भेज रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी गलती क्या हो रही है कि आप गलत सेगमेंट में अपना प्रमोशन कर रहे हो या गलत सेगमेंट में खुद का शेयर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो देखिए यहाँ से हमने अपनी प्रॉब्लम का यहाँ पर एक तरीके से हमने इसका सोल्यूशन किया है। ये हमें पता कैसे चला, जब हमने रिसर्च की तब हमें पता चला। उससे पहले तो आप भेज रहे थे कपड़े उस सेक्शन में जहाँ पर एज्ड ग्रुप के लोगों के कपड़े थे, लेकिन आपने उसको ढूंढने की कोशिश करी कि ऐसा हो क्यों रहा है, कि मेरा मार्केट शेयर बढ़ क्यों नहीं रहा। तो वहाँ से आपको पता चला कि आप तो गलत सेगमेंट में अपने मार्केट को चलाने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए हमने यहाँ से क्या किया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो रिसर्च हैं इनसे हमने उसको सॉल्व करने की कोशिश करी है। तो इसी तरीके से अगर आप इनको सबको एक बार ट्राई करो कि ये हमारी प्रॉब्लम्स है और इनको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो ये था एक इंट्रोडक्शन कि आप इसका स्कोप कैसे करेंगे हम। नेक्स्ट, कंज्यूमर रिसर्च। अब हम इसका स्कोप करते हैं कि इनके आधार पर जो भी हमने इसके बेसिस ऑफ स्कोप करे हैं, स्कोप के आधार पर हमने रिसर्च के स्कोप को कितने भागों में विभाजित किया है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है, कंज्यूमर रिसर्च। बिकॉज हम किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, कंज्यूमर के लिए। तो आपकी रिसर्च का पहला टारगेट ही क्या है, पहला एंड द लास्ट, the first target and the last target of your research is your consumer, your customer। जब तक उसके लिए आप प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, यानी आपने रिसर्च शुरू करी है किसके लिए, कंज्यूमर के लिए आपने प्रोडक्ट बनाना है, और रिसर्च का एंड कि वो सेटिस्फाई हुआ है या नहीं। तो ये देखिए शुरू भी कंज्यूमर से होगा और इसका स्कोप ख़त्म भी कंज्यूमर पर होगा। तो जिसमें हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं कंज्यूमर रिसर्च में कि आपने उपभोक्ता के ऊपर उसके फैक्ट्स को जानने की कोशिश करनी है, अपने उपभोक्ता के फैक्ट्स को। यहाँ पर हमने रिसर्च का मीनिंग किया था कि जिसमें आप क्या फाइंड करते हो, वी आर फाइंडिंग फॉर फैक्ट्स, वी आर फाइंडिंग फॉर नॉलेज। तो यहाँ पर हमने किसकी नॉलेज के लिए हम काम कर रहे हैं, कंज्यूमर की नॉलेज के लिए, जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखना है, डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ कंज्यूमर। यानी डेमोग्राफिक जो है सबसे ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन सेगमेंटेशन पर बेस करता है कि पॉपुलेशन कैसी है, कितने एज के कितने परसेंटेज पॉपुलेशन है, और किस किस सेगमेंट में ज़्यादा पॉपुलेशन है, किस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है, किस में कम है, किस सेगमेंट में किस एज के लोग रहते हैं। ये सब हमारे क्या होते हैं, डेमोग्राफिक फीचर। तो उसके बाद है नीड एंड एक्सपेक्टेशन, कि आप अगर किसी को वो चीज़ दे जो उसको चाहिए तो वो उसके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और वो सबसे ज़्यादा उसके लिए खुश होगा और मोटिवेट होगा दोबारा से आपकी प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए। तो आप प्रोडक्ट बनाने से पहले या प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने से पहले आपको क्या जानना चाहिए कि कंज्यूमर की ज़रूरत क्या है, वो आपसे कैसा प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है। देन बाइंग मोटिव, कि कंज्यूमर के वो पॉइंट्स आपने देखने हैं। जैसे हमने ये पिक्चर से इसको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है कि ये हमारे कंज्यूमर का दिमाग है, जिसके अंदर इसके मोटिव्स हैं, इसकी हैबिट्स हैं, इसके सेटिस्फेक्शन का लेवल है। इसको आपने रीड करने की कोशिश करनी है कि उसकी हैबिट्स क्या है, हैबिट्स की कंज्यूमर क्या चीज़ें ज़्यादा यूज़ करता है और कौन सी चीज़ें उसे पसंद है, कौन सी चीज़ें उसे नहीं पसंद है, कौन सा पॉइंट उसको कोई चीज़ खरीदने के लिए मोटिवेट करता है। तो ये सब क्या है, हमारी कंज्यूमर रिसर्च। एंड द लास्ट, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। यहाँ पर अभी आपने उसको सेटिस्फाई नहीं किया है, बट वी आर ट्राइंग टू नो द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ कंज्यूमर, कि वो किस लेवल पर जाकर सेटिस्फाई होगा। सो दिस इज़ अबाउट फर्स्ट पॉइंट ऑफ स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, कंज्यूमर रिसर्च। इसके बाद हम नेक्स्ट कर रहे हैं मार्केट रिसर्च। अगला स्कोप क्या है, मार्केट रिसर्च की। यहाँ पर हमने क्या करना है, मार्केट यानी जिस एरिया में, जिस इन्वायरमेंट में, मार्केट होता है एक तरीके का इन्वायरमेंट। आपने जिस इन्वायरमेंट में अपना प्रोडक्ट बेचना है, उस इन्वायरमेंट के फैक्ट्स और फाइंडिंग को आपने जानने की कोशिश करनी है। जैसे उस मार्केट में जिस तरीके का प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हो, उसकी आपने फोरकास्टिंग करनी है, किसकी, सेल की और डिमांड की, कि इस प्रोडक्ट की सेल हो भी सकती है या नहीं, कितनी सेल हो सकती है,
और इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। दूसरा है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। नेक्स्ट आप इसमें क्या करेंगे, आपने देखना है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हैं, यानी आपके जैसे बिजनेस जो है, जो आपके जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो किस लेवल पर इसकी सेल कर रहे हैं। देन जियोग्राफिकल लोकेशन, कि आपकी प्रोडक्ट की मार्केट की जियोग्राफिकल लोकेशंस क्या क्या हैं, किस किस क्षेत्र में जाकर आप इसको सेल कर सकते हैं, किस शहर में, किस गांव में आपका प्रोडक्ट बिक सकता है, ये क्या आपकी मार्केट बन सकती है। उसके बाद है स्वॉट एनालिसिस ऑफ फर्म एंड कॉम्पिटिटर्स। स्वॉट एनालिसिस आई थिंक आप सब जानते होंगे, जिसमें आप देखते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं आपके लिए, और आपके थ्रेट्स क्या हैं जिनसे आपको लाभ हो सकता है या फिर हानि हो सकती है। जैसे अब अपनी स्ट्रेंथ्स को आपने देखना है, और अपनी सबसे ज़्यादा आपने फोकस किस पे रखना है, अपनी स्ट्रेंथ्स पर और अपनी वीकनेसेस पर। और साथ के साथ ये स्वॉट एनालिसिस आपने अपने कॉम्पिटिटर्स का भी करना है, ताकि आप मार्केट में पूरे तरीके से compete कर सको। देन लास्ट में अपने उस इन्वायरमेंट में देखना है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या क्या है। मार्केट का मतलब ये नहीं है, हम सभी प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे, जिस प्रोडक्ट को आप बना रहे हो, जिसको आप बेचना चाह रहे हो, हम उस प्रोडक्ट की मार्केट की बात कर रहे हैं, और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप बियॉन्ड द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आप अपना प्रोडक्ट ना बना सकते हो ना बेच सकते हो। तो बनाने से पहले आपको ये रिसर्च ज़रूर करनी है कि इस प्रोडक्ट से या इस मार्केट से रिलेटेड गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं। सो दिस इज़ अबाउट मार्केट रिसर्च। Then product research, one of the important scope of marketing research is product research। जो सबसे मेन है, आपको कंज्यूमर क्या चाहता है, उसको आपसे क्या खरीदना है, प्रोडक्ट खरीदना है। तो प्रोडक्ट के लिए अब आपको नॉलेज और फैक्ट्स किसके बारे में जानने हैं, प्रोडक्ट के बारे में, जिसमें सबसे पहले क्या है हमारे पास, इवेल्युएशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस की। आपने अभी तक जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, सबसे पहले आप उस प्रोडक्ट की इवेल्युएशन करोगे, उसका मूल्यांकन करोगे कि वो उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। उसके बाद मार्केट टेस्टिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको उसके छोटे लेवल पर उसको टेस्ट करना चाहिए, जिसको टेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, वहाँ पर भी आप अपने नए प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हो, पहले छोटे लेवल पर बेचकर, या किसी छोटे एरिया में आप उसको बेचकर टेस्ट कर सकते हो। तो आपको अपने उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिल जाएगी। देन डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, कि अगर आपका प्रोडक्ट टेस्ट में क्लियर हो जाता है, उसके बाद आप अपने उस प्रोडक्ट को डेवलप करोगे। डेवलप में क्या होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट 100% कंप्लीट हो जाता है, कि इसमें अभी किसी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, और ये आपके टेस्टिंग में पास भी हो गया, तो उसमें कोई डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैक्सिमम 99% यू हैव टू डेवलप योर न्यू प्रोडक्ट आफ्टर द मार्केट टेस्टिंग, कि उसमें जो भी थोड़ी बहुत कमियां हैं, या फिर उसकी आप कोई अलग शेप उसको देना चाहते हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। देन इवेल्युएशन ऑफ न्यू कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स। अब आपने क्या करना है कि जो सपोज़ आप एक नया प्रोडक्ट मार्केट में उतार रहे हो, और उसके साथ ही उसी तरीके के और भी प्रोडक्ट आ गए, तो आपने क्या करना है, उन सभी कॉम्पिटिटर्स को इवेल्युएट करना है कि आपने भी नया प्रोडक्ट निकाला और वो कॉम्पिटिटर्स भी नया प्रोडक्ट लेकर आ गए, तो अब आप अपने आप को बेहतर कैसे कर सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड इवेल्युएशन ऑफ न्यू कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट हम प्रोडक्ट रिसर्च में करेंगे प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन। अगर आप अभी आपकी स्टेज पर हो कि आप लेकर तो आए थे नया प्रोडक्ट, लेकिन आपके साथ कॉम्पिटिटर्स भी आ गए उसी तरह का प्रोडक्ट लेकर, तो अब आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने की कोशिश करोगे कि मैं इसको कैसे अलग कर सकता हूँ उस प्रोडक्ट से जो मैं सबसे पहले मार्केट में लेकर आया था। देन लास्ट में कॉजेज़ ऑफ कंज्यूमर डिससेटिस्फेक्शन। यहाँ पर मैंने शुरू में ही बोला था कि हमारा सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है कि हमारा कंज्यूमर क्या चाह रहा है और वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो आपके प्रोडक्ट से आपका कंज्यूमर अगर डिससेटिस्फाई है, तो आपको इसके कारण पता करने हैं कि वो क्यों डिससेटिस्फाई है, वो उससे क्यों संतुष्ट नहीं हो पा रहा। जैसे हमने साइड में बहुत सारे ब्रांड्स प्रोडक्ट्स के हमने एग्जाम्पल लिए हैं, प्रोडक्ट रेंज, प्रोडक्ट ब्रांड, पैकेज एंड सर्विस। प्रोडक्ट
रिसर्च की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम सिर्फ फिज़िकल प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे, हम सर्विसेज की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि अब दौर किसका है कि आप सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बेचते, आप सर्विसेज को भी सेल करते हो। तो यहाँ पर हमने जिस रिसर्च की बात करी है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों पर लागू होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेल्स रिसर्च। ये थोड़ा सा टेक्निकल रिसर्च होता है हमारे लिए, जिसमें आप क्या करते हो, आपने अगर आप एग्जिस्टिंग मार्केटर हो तो आप अपनी सेल्स परफॉर्मेंस को देखते हो कि आपने अब तक जितने भी साल से आप सेल कर रहे हो आपने उसको मेज़र करना है कि मेरी सेल कैसी रही, अपनी सेल परफॉर्मेंस देखनी है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ सेल टेरिटरीज एंड सेल कोटाज। आपने अपनी मार्केट के लिए अपने सेल टेरिटरीज़ को डिफ़ाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप अंधाधुंध होकर कहीं पे भी अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा भी कोई फील्ड हो सकता है जहाँ पर आपका प्रोडक्ट रिक्वायर नहीं है, बट आप उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स आपने लगा रखे हैं, तो वो सब क्या जाएंगे, वेस्ट जाएंगे। इसलिए आपको डिफ़ाइन करना है कि कौन से क्षेत्र में सेल टेरिटरीज़ अपनी बनानी है और किस क्षेत्र में कितना माल आपका जाना चाहिए, कितना प्रोडक्ट आपका वहाँ पर बिकना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सेल कोटास। देन फर्म मार्केट पोजीशन। आपने देखना है कि आपकी फर्म की मार्केट पोजीशन कहाँ पर आप स्टैंड करते हो मार्केट में। देन एनालिसिस ऑफ सेल्स मेथड्स एंड सेल्स फोर्स। यहाँ पर आजकल सेल सिर्फ आपके प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि आपके सेलिंग मेथड पे भी डिपेंड करती है कि आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो या नहीं। अगर हम आज का ट्रेंड देखें तो हम यही सोचते हैं, कस्टमर भी यही सोचता है, कंज्यूमर भी जब कोई प्रोडक्ट ले रहा है तो वो ये सोचता है कि सामने वाला अपना प्रोडक्ट बेचना भी चाहता है या नहीं। तो हम अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं या नहीं, ये हमारी सेल्स फोर्सेस पर डिपेंड करता है, हमारे सेलिंग मेथड्स पर डिपेंड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइंडिंग ऑफ न्यू वेज ऑफ सेल अपॉर्चुनिटीज़। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने अब खुद को एनालिसिस कर लिया, इवेल्युएट कर लिया। अब उसके बाद हम नए तरीके ढूंढेंगे जिससे, और नई सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढेंगे कि जहाँ पर हम अपनी मार्केट का शेयर और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइसिंग रिसर्च। ये भी एक कंज्यूमर को इफ़ेक्ट करने वाला बहुत बड़ा फैक्टर है प्राइस। क्योंकि अगर आप खुद भी देखो, नॉर्मली अगर आप शॉप पे जाके कोई चीज़ खरीद रहे हो तो आपके दिमाग में क्वालिटी एंड प्राइस दोनों ही चीज़ें रहती हैं कि इसका कोई चीज़ मुझे ऐसी मिल जाए जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, उसका प्राइस भी अच्छा हो। तो एक बिजनेसमैन को, एक मार्केटर को, एक प्रोडक्ट जब भी वो उसका प्राइस डिसाइड कर रहा है, तो जैसे हमने इसमें पिक्चर में दिख रहा है कि हमारी वैल्यू और प्राइस दोनों में बैलेंस होना चाहिए, कि जितना हो सके आपकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए प्रोडक्ट की, और उसके अकॉर्डिंग आपको उसका प्राइस, अगर आप कोई ऐसा प्राइस डिसाइड करते हो जो कि वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा है, तो आपकी मार्केट का शेयर कभी नहीं बढ़ पाएगा। तो प्राइसिंग रिसर्च में हम क्या करेंगे, जो मेन पॉइंट्स इसमें हमने करने हैं, टेस्टिंग ऑफ अल्टरनेटिव प्राइस स्ट्रेटजी। सबसे पहले हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है, हम अलग अलग प्राइस लगाकर देखते हैं कि किस प्राइस पे हमारा जो बेस्ट सेल हमारे प्रोडक्ट की आ सकती है। देन प्राइस पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स। हमारे कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग पॉलिसीज़ क्या है, उन्होंने जो हमारे तरीके के प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस क्या है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ सूटेबल प्राइस पॉलिसी। अब हमने अपने लिए जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो प्राइस पॉलिसी हमने अडॉप्ट करनी है। देन प्राइस एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर कितना प्राइस चाहता है इस प्रोडक्ट का। कई बार हम देखते हैं कि हम कोई चीज़ मार्केट में ख़रीदने जा रहे हैं और प्राइस बिल्कुल, कोई चीज़ हमें पसंद भी आ गई, बट द प्राइस इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड, जो हम बिल्कुल भी कंज्यूमर उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतना प्राइस होगा उस चीज़ का, और वो अनएक्सपेक्टेड होता है। तो हमारी प्राइसिंग पॉलिसी कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो कंज्यूमर को अनएक्सपेक्टेड फील कराए कि इसका प्राइस इतना नहीं हो सकता। देन कंज्यूमर रिएक्शन टूवर्ड प्रोडक्ट प्राइजेस। जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन, रिसर्च में ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है। आपकी ऑब्जर्वेशन पावर जितनी अच्छी है उतनी ज़्यादा अच्छी रिसर्च आप कर सकते हो। तो कंज्यूमर रिएक्शन को आपने ऑब्जर्व करना है कि कितने प्रोडक्ट प्राइस पे वो एक कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होता है, अच्छा रिएक्शन है, बुरा रिएक्शन है, या फिर नॉर्मल रिएक्शन है। उसके बाद हम करेंगे प्रमोशन रिसर्च। जो आज के टाइम में आप अपना प्रोडक्ट, जितनी भी कंपनीज जो हैं वो ब्रांड जितने भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, आई थिंक उनमें 80% हाथ है उनके प्रमोशनल एक्सपेंसेस का या उनके प्रमोशनल एफर्ट्स का। क्योंकि मीडिया सबसे बड़ा सोर्स है आज
इस दुनिया का, तो जिसमें हम मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, जो भी कंपनीज़ हम देख सकते हैं कि वो बाकी कंपनीज से कितने आगे हैं। तो प्रमोशन रिसर्च में हमने चेक करना है कि हमने उन फैक्ट्स को जानना है, उस नॉलेज को लेना है कि जिससे हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके, और वो एफ़र्ट्स, प्रमोशनल एफ़र्ट्स हमने लगाने हैं जिससे आप ना बिकने वाले प्रोडक्ट को भी बेच दो। जैसे कि आपने देखा होगा, प्रमोशनल की एग्जांपल्स देखिए, जैसे इसमें दे रखे हैं, हमने ये चीज़ यूज़ करी है। प्रमोशन यानी एक स्पीकर का यूज़ करता है प्रमोशन, जिस स्पीकर से आप सबको बताते हो कि आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए सबको अवेयर करते हो। तो ये बहुत सारे मीडियाज़ आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। और ये इस तरीके के आपने पैम्पलेट्स देखे होंगे तो शॉप्स के बाहर, बेस्ट सेल 70%, शॉप नाउ, बाय वन गेट वन फ्री, सुपर सेल 50%, बेस्ट ऑफर्स। और तो ये सब किसके टाइप हैं? दे ऑल आर टाइप्स ऑफ प्रमोशन, जिसमें आप एडवर्टाइजिंग का भी यूज़ करते हो, विज्ञापन का भी यूज़ करते हो। अब इनसे बेसिक पॉइंट क्या है हमारे पास, कि आप प्रमोशन रिसर्च में सबसे पहले मीडिया रिसर्च करते हो। मीडिया रिसर्च में आप देखते हो कि किस तरीके का मीडिया यूज़ करके आपको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए, जिसमें आप अल्टरनेटिव मीडिया रिसोर्सेज को कंपेयर करते हो कि मैं टेलीविज़न का यूज़ करूँ या रेडियो का या न्यूज़पेपर का, मैगज़ीन का। उसके बाद जितने भी मीडियाज़ आप इवेल्युएट कर रहे हो, उनमें से आप सिलेक्ट करते हो किसी एक मीडिया को, या आप सिलेक्ट करते हो मीडिया मिक्स को। मीडिया मिक्स का मतलब क्या है कि आपको टेलीविज़न भी यूज़ करना है, रेडियो भी यूज़ करना है, आपको न्यूज़पेपर भी यूज़ करना है, मैगज़ीन भी यूज़ करनी है, और आपको मेल्स भी यूज़ करने हैं, आपको टेलीविज़न भी यूज़ करना है। तो अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया यूज़ करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? मीडिया मिक्स। देन उसके बाद हम क्या करेंगे? डिटरमाइनिंग द एडवर्टाइजिंग अपील, कि आप जो भी ऐड बनाना चाह रहे हो उसकी अपील सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अपील वो भावना होती है जो आप, बेसिक होता है उस ऐड का, जो जिससे आप कंज्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो। तो अपील सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डिसाइड करना। देन आइडेंटिफाई द कंज्यूमर मोटिव, एटीट्यूड एंड इमोशन। यहाँ पर आपने ऑब्जर्व करना है कि कंज्यूमर के मोटिव, एटीट्यूड यानी उसका दृष्टिकोण क्या है प्रोडक्ट के प्रति, और उसके इमोशंस क्या हैं। कई प्रोडक्ट्स तो ऐसे होते हैं कि कंज्यूमर को उनकी ज़रूरत नहीं है, बट बिकॉज ऑफ देयर इमोशनल बैलेंस वो उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। तो इसलिए हमें अपील को बहुत ही सोच समझकर डिसाइड करना चाहिए। इसके बाद हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च। डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग हम सभी जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। आपने सामान बना दिया है, उसको कंज्यूमर तक आपने पहुंचाना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। जिन भी चैनल्स का यूज़ करके आप प्रोडक्ट को अपने कंज्यूमर तक पहुंचाते हो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च हम कर रहे थे, इसमें आपने हमारे मेन पॉइंट्स क्या हैं? स्टडिंग द एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल चैनल्स, कि अगर आपके एग्जिस्टिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उनको आपने स्टडी करना है कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, और आपने अच्छे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उनके लिए भी आपने यहाँ पर रिसर्च करनी है कि और कितने अच्छे चैनल्स आपको मिल सकते हैं। देन डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम इन्वेंट्री एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़। यहाँ पर आपने ये डिसीज़न आपको लेना है कि आपका ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल क्या होना चाहिए। ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल का मतलब क्या होता है कि सपोज़ मैं एक बिजनेस, कि मैं कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, बना रहे हैं हम कुछ प्रोडक्ट्स, और वो कुछ टाइम तक हमारे पास स्टोरेज में रहेंगे और फिर वहाँ से वो सेल होती रहेगी। लेकिन ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल क्या है? हमें अपने स्टॉक में उतना इन्वेंट्री को देखना है कि कब हमें अपने प्रोडक्ट्स को दोबारा से बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल। यानी कि सपोज़ मेरे पास 50 प्रोडक्ट का स्टोरेज है, जिसमें से मैंने ऑप्टिमम लेवल को डिसाइड किया है 25, कि जैसे ही मेरे स्टॉक में 25 प्रोडक्ट्स रह जाएंगे उसके बाद से मुझे अपना प्रोडक्शन दोबारा से शुरू कर देना चाहिए, ताकि हमारे स्टॉक में कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए। इसी में दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? स्टोरेज फैसिलिटीज़ हमें देखनी है कि हमारे पास स्टोर करने की फैसिलिटीज़ कितनी है।
देन मेकिंग कॉस्ट एनालिसिस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आपके पास हैं उन सब का आपने कॉस्ट एनालिसिस करना है कि किस चैनल पर आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है, क्या कहीं से आप कुछ कॉस्ट को कम कर सकते हैं या फिर कहीं पर आपको कॉस्ट को बढ़ाने की ज़रूरत है। देन डिटरमाइनिंग डीलर्स नीड एंड बिहेवियरल फैक्टर्स, डीलर्स यानी कि आपके रिटेलर, होलसेलर, एजेंट्स जो आप प्रोड्यूसर के सामान को कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं, तो उनके नीड्स को भी आपको देखना ज़रूरी है और उनके बिहेवियरल फैक्टर को देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो एक आपके पास ऐसा चैनल है जो आपके प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के साथ साथ कंज्यूमर की बातें आप तक पहुंचाते हैं, या कंज्यूमर की डिमांड या मार्केट की डिमांड या मार्केट में जो भी करंट न्यूज़ इस समय चल रही है वो आप तक जो पहुंचा रहे हैं वो आपके डीलर्स होते हैं, इसलिए उनके फैक्टर्स को ध्यान में रखना भी ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिसी रिसर्च। पॉलिसी रिसर्च में पॉलिसी क्या होती है, वो एक एरिया है आपके लिए। पॉलिसी एक रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं जिनके अंडर रहकर ही आपको काम करने हैं। तो पॉलिसी रिसर्च यानी एक बिजनेस की या कंपनी की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनको आपने इसमें स्टडी करना है, ताकि आप अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप अपनी पॉलिसी के थ्रू भी ठीक कर सकें। तो स्टडिंग, इसमें हमारे पास मेन पॉइंट क्या रहेंगे, स्टडिंग द एग्जिस्टिंग पॉलिसी, जो हमने पहले से हमारी पॉलिसीज़ चलती आ रही हैं उनको हमने इवेल्युएट करना है। देन डिटरमाइनिंग द बेस्ट पॉलिसीज़, अब स्टडी करने के बाद उनमें से जो बेस्ट पॉलिसीज़ होंगी उसको हमने सिलेक्ट करना है। देन स्टडिंग द पॉलिसीज़ ऑफ कॉम्पिटिटर्स, हमारे जो प्रतियोगी हैं उन्होंने कौन सी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर रखा है उसको हम स्टडी करेंगे। देन इवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंज्ड पॉलिसीज़ ऑफ फर्म, अगर हम अपनी किसी भी नीति में कोई चेंज लेकर आते हैं तो उस चेंज का हमारी फर्म के ऊपर या हमारे मार्केट शेयर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है, ये भी हमने यहाँ से ऑब्ज़र्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉरपोरेट रिसर्च। कॉरपोरेट रिसर्च एक नया पॉइंट है हमारे लिए। तो इसका मतलब क्या है कॉरपोरेट रिसर्च का, कि हम कस्टमर के लिए क्या कर रहे हैं, हम कस्टमर को क्या दे रहे हैं, और जो हम कस्टमर के लिए कर रहे हैं, जो कस्टमर को दे रहे हैं, उसका कंज्यूमर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, ये होता है हमारा कॉरपोरेट रिसर्च। यानी यहाँ पर हमने किसी और के लिए रिसर्च नहीं करनी, बल्कि हम अपने आप को ही स्टडी कर रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं उसका कंज्यूमर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, या फिर उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है, क्या आप सोसाइटी के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप बिल्कुल एक अच्छी कॉरपोरेट नहीं हो। क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हो, कोई ऐसी फैक्ट्री आपके पास है, कोई ऐसी मशीन आप यूज़ कर रहे हो जो कि पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा फैला रही है, देन यू आर नॉट अ गुड कॉरपोरेट। तो अभी आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पर अपने खुद को स्टडी कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हमारे मेन बेसिक पॉइंट्स क्या रहेंगे, स्टडिंग द कंज्यूमर रिस्पॉन्स रिगार्डिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, कि आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी के रिगार्डिंग आपके कंज्यूमर का क्या रिस्पॉन्स है। उसके बाद है इवेल्युएशन कंज्यूमर एटीट्यूड टुवर्ड पैकेजिंग एंड प्रमोशनल स्ट्रेटजीज़, जो भी आपने प्रमोशनल स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं उसका क्या एटीट्यूड है कंज्यूमर का उनके प्रति, आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग का क्या कंज्यूमर की लाइफ में क्या रोल है, उसका क्या रिस्पॉन्स है उसके प्रति, क्योंकि बिकॉज द कंज्यूमर इज़ सो अवेयर नाउ डेज, बहुत ज़्यादा अवेयर है वो। और जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं कि कोई एक बुज़ुर्ग महिला है, वो प्रोडक्ट को कितना ध्यान से देख परख के, उसकी पैकेजिंग को, उसके इंग्रेडिएंट्स को देख परख के ही वो प्रोडक्ट को खरीदेगी। तो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कंज्यूमर का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे प्रोडक्ट के प्रति। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस ऑन द इन्वायरमेंट, हमारे बिजनेस का, हमारे व्यवसाय का इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट आ रहा है। हमने दोनों तरह के इन्वायरमेंट देखने हैं कि फिजिकल इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट आ रहा है और हमारी सोसाइटी पर हमारे प्रोडक्ट का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। उसके बाद हम करेंगे स्टडिंग द एंटी पोल्यूशन डिवाइसेस यूज्ड बाय द फर्म, कि हमारी फर्म कितनी एंटी पोल्यूशन डिवाइसेस यूज़ कर रही है जो कि हमारे सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट इज मोटिवेशनल रिसर्च, वाई डू बाय एंड वाई डू नॉट बाय। मोटिवेशनल रिसर्च का मतलब क्या होता है कि हमने कंज्यूमर के इनर फीलिंग को, उसके इनर एटीट्यूड को, उसके इनर इमोशंस को बाहर लेकर आना है, उसे ऑब्जर्व करना है। अब
हम इस ऑब्जर्वेशन की बात पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अलग से क्यों कर रहे हैं। अब बैक साइड में एक पिक्चर है जिसमें हमें एक दिमाग का हिस्सा दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर 30% माइंड ही बाहर है, बाकी 70% जो है वो पानी के अंदर है। तो ये जो पानी के अंदर वाला हिस्सा है, ये बहुत कम लोग बाहर अपना शो करते हैं। हमने इस हिस्से को इस मोटिवेशनल रिसर्च के पार्ट के रूप में हमने इसको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ कंज्यूमर का वो हिस्सा जो वो नहीं शो कर रहा, हमने उसको डिस्कवर करना है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, नोइंग द कंज्यूमर रिएक्शन। अब इस तरीके की रिसर्च के लिए हम हाई टेक्निक्स का भी यूज़ करते हैं, कैमरास का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें कंज्यूमर के रिएक्शंस पता चल सके, उसकी इनर फीलिंग्स पता चल सके। देन फाइंडिंग द वे एंड मीन्स विच मोटिवेट्स द कंज्यूमर्स बाय, उन तरीक़ों का हमने पता करना है, उनको निकालना है जिससे कि कंज्यूमर खरीदता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर मोटिव्स, एटीट्यूड, इमोशंस एंड अदर हिडन रीजंस ऑफ बाय। हिडन यहाँ पर हम मोटिवेशनल रिसर्च में हम जितने भी फैक्ट्स को बाहर निकालेंगे वो ऐसे फैक्ट्स होंगे विच आर समवेयर हिडन इन द कंज्यूमर माइंड, जो कहीं पर छुपे हुए हैं, उनको आपने बाहर निकालना है। कंज्यूमर को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, इस चीज़ को भी आपने कंज्यूमर के दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश करनी है, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है। सो ये हमारा था स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, जिसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स करे। ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंपनी या हर एक बिजनेस या हर कोई भी प्रोड्यूसर इन्हीं पॉइंट्स का यूज़ करेगा। ये सारे पॉइंट्स बेस करते हैं कि हमारी ज़रूरत क्या है, जिस तरीके की हमारी ज़रूरत होगी उसी तरीके का स्कोप, उसी तरीके का यूज़ हम मार्केटिंग रिसर्च का अपने लिए कर सकते हैं। तो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। क्या लाभ होते हैं हमें मार्केटिंग रिसर्च के, इससे हमें कस्टमर के, जो भी कस्टमर चाहता है, जिस तरीके का कस्टमर प्रोडक्ट चाह रहा है वो हमें पता चला। नॉलेज अबाउट कस्टमर बिहेवियर, कंज्यूमर के बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्रोडक्ट की प्लानिंग कर सकते हैं, उसको डेवलप यानी और अच्छा बना सकते हैं। प्राइस को हमने डिटरमाइन किया। इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को हमने डिटरमाइन किया। प्रमोशनल डिसीज़न हमने यहाँ पर रिसर्च करने के बाद अगर आप ये डिसीज़न लेते हो तो अनडाउटली वो एक बहुत ही बढ़िया डिसीज़न आपका होगा। देन डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट एरिया एंड कोटा, अगेन ये पॉइंट भी हमने अपने स्कोप में किया है, जिससे आपको क्लियर हो जाता है कि आपकी सेल टेरिटरीज़ कौन सी है और किस सेल टेरिटरी में आपने कितनी सेल करनी है। देन कंट्रोल ओवर मार्केटिंग कोस्ट की भी हमने इसके स्कोप में बात करी है कि मार्केटिंग रिसर्च में हम कोस्ट को भी एनालिसिस करते हैं। हेल्पफुल फॉर एडवर्टाइजिंग फर्म, जो कि हमने प्रमोशनल रिसर्च में किया कि हमें कौन सा मीडिया मिक्स यूज़ करना है, कौन सी एडवर्टाइजिंग यूज़ करनी है और हमारी एड में क्या अपील होनी चाहिए, वो भी हमने प्रमोशनल रिसर्च में किया। देन सक्सेस इन इंटरनेशनल मार्केट्स, अब सेल टेरिटरीज़ में या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हमने इसको डिस्कस किया था कि आपकी सेल टेरिटरीज़ क्या होनी चाहिए, किस तरीके का बिजनेस आप करना चाहते हो। तो अगर आप एक इंटरनेशनल बिजनेस भी करना चाहते हो तो उसके लिए आप अगर मार्केटिंग रिसर्च का यूज़ करोगे तो बेशक आप वहाँ पर सक्सेसफुल रहेंगे। सो दिस वर द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। नाउ we have three important questions of this chapter. One is define marketing research, highlight nature and scope of marketing research. What is marketing research? Highlight the importance and role of marketing research in today's marketing management operations in India. Marketing research is undertaken to guide manager in the analysis of marketing problems. Critically examine this statement. ये तीनों ही क्वेश्चंस जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बताए हैं, इन तीनों का आंसर वही है जो हमने इस प्रेजेंटेशन में किया है। सो थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग रिसर्च, इट्स स्कोप एंड इट्स इम्पोर्टेंस।